नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 भागवत गीता के 3 श्लोक नंबर 39, 40 और 41। ठीक है। और इससे पहले कि आज का वीडियो हम शुरू करें, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज 30 अगस्त को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है इसे मैं आगे किसी और दिन डालूँ, बट हाँ, हो सकता है आज ही मैं इसको अपलोड कर दूँ। तो आप सबको भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप सबके साथ इसी तरह से बना रहे और भगवान कृष्ण हम सबको सही मार्ग दिखाएँ, हम सभी को सद्बुद्धि दें, हम सभी के भीतर एक परमात्मा को देख सकने की क्षमता विकसित कर सकें और अपने आप को खोज सकें, अपनी खोज को पूरा कर सकें, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकें। इसी के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है। लेकिन हर बार की तरह आज भी मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप भागवत गीता को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर को, किसी भी श्लोक को, तो भागवत गीता के किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आप चैप्टर नंबर 13 और 14, जिसमें कि परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के 24 तत्व, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में ठीक से स्टडी कर लें, क्योंकि अगर आप 13वें और 14वें चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको स्पिरिचुअल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो भागवत गीता में दिए गए हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप केन उपनिषद, मंडूक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद हैं, बहुत ही बेहतरीन उपनिषद हैं। भागवत गीता का जो सार तत्व है, जो कि चैप्टर नंबर 13 से चैप्टर नंबर 18 तक है, जो कि स्पिरिचुअल साइंस है, भागवत गीता में जो एक्सप्लेन किया गया है स्पिरिचुअल साइंस, वो चैप्टर नंबर 13 से 18 तक है। तो अगर आप उसको ठीक से समझना चाहते हैं तो ये 3 जो उपनिषद हैं, केन, मंडूक और मांडूक्य, ये तीनों उपनिषद आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप इन 2 चैप्टर्स के अलावा 13 और 14 और उसके अलावा वो 3 जो हमने अभी डिस्कस किए, 3 नाम जो डिस्कस किए उपनिषदों के, अगर ये तीनों पढ़ जाते हैं तो आपको भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने में कोई परेशानी नहीं आने वाली, भ्रम नहीं होने वाले कि पिछली बार तो ये अर्थ समझ में आ रहा था, इस बार कुछ और मीनिंग समझ में आ रही है। इस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद है, किसी गुरु का हाथ है तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी गुरु का हाथ आपके ऊपर नहीं है, आप स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्वाध्याय के माध्यम से अगर आप भागवत गीता को समझना चाहते हैं, तो ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर हम चैप्टर नंबर 13 से 18 तक पहले पढ़ें और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से 12 और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 to 6 इस सीक्वेंस में चलें, तो हमें चीज़ें काफ़ी आसान लगती हैं और चीज़ें समझने में आसानी होती है। तो उसी सीक्वेंस में हमने वीडियोज़ डालने भी शुरू किए हैं और चैप्टर नंबर 6 जब तक ख़त्म होगा तो वो लास्ट चैप्टर हमारा होगा भागवत गीता का, जो हम ख़त्म करेंगे। क्योंकि 13 से 18 हम पहले ख़त्म कर चुके हैं, 7 से 12 भी ख़त्म हो चुके हैं। अब पहले से छठा जो तीसरा पोर्शन है भागवत गीता का, जिसे हम फिलोसॉफिकल पोर्शन कहते हैं, वो पोर्शन अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो फिलोसॉफिकल पोर्शन है भागवत गीता का, वो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिलोसफी का, यानी कि भागवत गीता में जो स्पिरिचुअल फिलोसफी एक्सप्लेन की गई है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 1 पे चल रहे हैं। इसके अगले 2 वीडियोज़ में चैप्टर नंबर 1 हमारा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तब तक हम जो है देखते हैं कि इन श्लोकों में, बचे हुए श्लोकों में अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या बातें हो रही हैं। ये बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको इससे बहुत सी, अर्जुन के क्वेश्चन से बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लग रही हैं जो उस समय के बारे में बताती हैं कि उस समय का एक जो व्यक्ति होता था, अर्जुन जैसा जो योद्धा होता था, उसके पास ज्ञान का क्या स्तर होता था, उस समय समाज में कैसी चीज़ें पढ़ाई जाती रही होंगी और किस तरीके से, कौन सा ज्ञान उन्हें दिया जाता रहा होगा। और एक सामान्य क्षत्रिय को, अर्जुन एक क्षत्रिय था, इस तरह के असाधारण क्षत्रियों को या साधारण क्षत्रियों को किस तरह की शिक्षा वेदों और शास्त्रों से दी जाती रही होगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं 39वें, 40वें और 41वें श्लोक को डिस्कस करते हैं। तो पिछले जो 38वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमारा जो हम अपने लोगों को मारने के लिए आए हैं, वो तो सामने वाले तो ये नहीं देख पा रहे कि हाँ वो कैसा विनाश देखने वाले हैं, लेकिन हमें तो पता है कि इनका विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये अधर्म के रास्ते पर हैं, तो इनका विनाश हो जाएगा। तो हम इन्हें क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नहीं जान रहे, इन्हें तो लग रहा है ये पूरे कॉन्फिडेंस में है कि ये जीत जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनका पूरा विनाश होगा। हम जानते हैं, इसलिए क्यों ना हम इस युद्ध को रोक दें, मैं क्यों ना इस युद्ध को यहीं पर टाल दूं और मैं खुद हथियार रख करके चला जाऊं। ठीक है।
तो वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अर्जुन को थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ को लेकर के कि क्षमा करना और शरणागत होना, इन दोनों चीज़ों का क्या रिलेशन है और किस तरीके से हम क्षमा कर सकते हैं और किस तरीके से शरणागत की रक्षा करना, और शरणागत को क्षमा कब किया जाता है, क्षमा करने का वास्तविक अर्थ क्या है। इन सब चीज़ों से अर्जुन अनभिज्ञ था, क्योंकि उसने चीज़ों की मीनिंग जो है लिटरल ली थी। जैसे हम चीज़ों की लिटरल मीनिंग लेते हैं ना, कि हाँ इसको हमें अगर सिखाया जाता है कि क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा सबसे बड़ा गुण है, तो क्षमा किसको कर देना चाहिए? क्या एक बलात्कारी को हम क्षमा कर दें? अगर हम एक बलात्कारी को क्षमा करते हैं, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए कि कोई बलात्कारी है जिसने बलात्कार किया और उसने हत्या भी कर दी बलात्कार के बाद उस लड़की की, जैसे कि 2012 में हुआ था एक इंसिडेंट भारत में। तो अगर हम मान लीजिए ये जो बलात्कारी था ये एक दया याचिका देता है, अपने राष्ट्रपति के पास भेजता है कि मुझे जो है माफ़ कर दिया जाए, मेरा मृत्यु दंड माफ़ कर दिया जाए या मेरी सज़ा माफ़ कर दी जाए, और मान लीजिए राष्ट्रपति उसकी मृत्यु दंड को माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो आप ये बताइए, आप सोच करके देखिए कि राष्ट्रपति ने एक को तो क्षमा कर दिया, लेकिन दंड किसे मिला? दंड का अधिकारी कौन था और दंड मिल किसे गया? अगर इस व्यक्ति को जिसने कि अपराध किया है, जो कि मृत्यु दंड का भागी था, जिसे मृत्यु दंड मिला था, अगर उसे आपने क्षमा कर दिया है, तो अब आपने दंड किसको दिया है? आपने दंड उसे दिया है, उस लड़की को दिया, उस लड़की के परिवार वालों को दिया है जिसका इसने बलात्कार किया था। कोई भी कर्म जो कि पाप कर्म हो, वो अपना फल लेकर के आता है। किसी भी पाप कर्म का फल दंड के रूप में आता है, और वो दंड अगर आपने अपराधी को नहीं दिया तो वो दंड उस व्यक्ति को भोगना पड़ेगा जिसके ऊपर अपराध हुआ। तो इसीलिए क्षमा का कॉन्सेप्ट समझना और आपका जो शरणागति का कॉन्सेप्ट समझना ये बहुत ज़रूरी है। ये नीति शास्त्र के विषय हैं, लेकिन एक मौका मिला है तो इस नीति शास्त्र के विषय को भी हमने डिस्कस करना उचित समझा। अब आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति अगर लड़ाई शुरू होने से पहले शरणागति लेता है, लड़ाई का मैदान सजने से पहले अगर शरणागति लेता है, उसे अपनी भूल का एहसास होता है, उसे ये एहसास होता है कि जो युद्ध हम लड़ने जा रहे हैं इसमें न जाने कितना विनाश होगा। ठीक है, जब उसे ये एहसास हो जाता है कि बिना बात के वो अपने अहंकार के लिए लड़ने आया है, क्यों ना हम छोटी सी बात को ऐसा करें कि इसको रफा दफा करें और सब उन्हें भी चैन से रहने दें, हम भी चैन से रहें, उनकी प्रजा भी सुखी रहे, हमारी प्रजा भी सुखी रहे, और वो युद्ध को टालने के लिए स्वयं आकर के संधि का प्रस्ताव रखे या फिर वो शरणागति ले ले। जैसे राम ने रावण से कहा था कि तुम शरणागति ले लो मेरी, अगर तुम मेरी सीता वापस कर दो और मेरी शरणागति ले लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो युद्ध शुरू होने से पहले ये कहा गया। लड़ाई का मैदान सजने से पहले अगर कोई शरणागति लेता है तो आप उसे पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई के मैदान में अगर कोई शरणागति लेता है तो वो व्यक्ति लड़ते लड़ते थक जाने के बाद अपनी हार देखकर, अपनी जान पर खतरा देख करके अगर आपकी शरणागति लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति आप क्षमा शब्द का, जो क्षमा का कॉन्सेप्ट है, उसे लिटरली यूज़ नहीं कर सकते। आपने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी सुनी होगी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा तब किया, मोहम्मद गौरी शरण में तब आया जब मोहम्मद गौरी को 1191 में ये पता चला, जब तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, तो मोहम्मद गौरी को ये समझ में आया कि अब वो लड़ाई जीत नहीं सकता। तो जब उसे ये समझ में आया कि वो लड़ाई जीत नहीं सकता, तब वो पृथ्वीराज चौहान की शरण में गया, और पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा का जो वास्तविक अर्थ होता है उन्हें बहुत बड़ा दिल दिखाया और क्षमा को लिटरली यूज़ किया कि चलो हम इसे क्षमा कर देते हैं। तो पूरी तरह से क्षमा करके उसे खुला छोड़ दिया। वही मोहम्मद गौरी जो 1191 में क्षमा पाकर के वापस गया, वो अगली बार 1192 में फिर लौट कर आया और हमारे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का कारण बना। तो आप सोच करके देखिए कि क्षमा ये नीति का कौन सा जो ज्ञान था जिसकी कमी रह गई थी हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे देश का पूरा इतिहास बदल गया। वो तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसने हमारे देश के पूरे इतिहास को बदला है। मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश आया, गुलामों के बाद उनके गुलाम आए, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक पूरा का पूरा इतिहास हमारे देश का बदल गया। अच्छा बुरा उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, अच्छा था या बुरा था। आज हमारे देश में सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग मिल करके प्रेम से रहते हैं, पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं, और भूल जाना भी चाहिए। हमें प्रेम और सौहार्द से मिलकर ही रहना चाहिए। लेकिन जरा आप सोचिए कि जो कुछ हुआ था उसने इतिहास को कितना बड़ा मोड़ दिया, और एक व्यक्ति जिसको क्षमा किया गया वो क्षमा का अधिकारी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने क्षमा तब मांगी, वो शरणागति उसने तब ली जब मोहम्मद गौरी को दिखा कि उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है, वो मारा जाएगा, तब उसने शरणागति ली। क्या ऐसे शरणागत को क्षमा करना क्षमा है? नहीं। ऐसे शरणागत की शरणागति भी शरणागति नहीं है, इसलिए ऐसे शरणागत को क्षमा करना आवश्यक नहीं है। जो व्यक्ति शरणागति इसलिए लेता है क्योंकि उसकी जान पे बनाई है, तो वो शरणागति नहीं, छल है। और ऐसे छल करने वाले व्यक्ति के प्रति क्षमा नहीं, उसे दंड दिया जाता है। भले ही उसको मौत ना दो,
मृत्यु दंड से मुक्त कर दो, मृत्यु के भय से मुक्त कर दो, लेकिन देश निकाला दे देना, या फिर उसे पूरी तरह से इस तरह से अपंग कर देना, इस तरह से नाकाम कर देना, अपंग का मतलब नाकाम कर देना, उसे देश निकाला दे देना, उसके राज्य को छीन लेना, उसकी सत्ता छीन लेना, या फिर जीवन भर के लिए उसे कारावास में डाल देना। भले ही उसके साथ बुरा व्यवहार न करना, लेकिन उसे बंदी